बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? प्री फर्स्ट ईयर बटन फर्स्ट चैप्टर की ट्रांसलेशन का टॉपिक हमारा चल रहा था, उसी में से कुछ पेजेस रहते हैं, हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, आप सब लोग पेज नंबर 4 पे देखें। थर्ड लाइन है, नॉर्मा स्टिफन। स्टिफन से रहा था हार्डर्ड, सख्ती से कहना, हार्शली लाइक दिस। नॉर्मा ने सख्ती से कहा, सर्टनली नॉट, यकीनी तौर पर नहीं। शी हंग अप एंग्रीली। हंग अप से रहा था डिसकनेक्टेड। यू नो पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा था कि वो रिसीवर पे उससे बात कर रही है। ठीक है, रिसीवर उस पर बात कर रही है तो उसने उसे डिसकनेक्ट कर दिया। एंग्रीली गुस्से के साथ, फ्यूरियसली, FURIOUSLY, फ्यूरियसली। एंग्रीली से रहा था फ्यूरियसली या अनोइंगली, ANNOY, अनोय, INGLY, अनोइंगली, गुस्से से। उसने गुस्से से राब्ता मुनक़ता कर दिया। उस नॉर्मा ने सख्ती से कहा, यकीनी तौर पर नहीं, और इसने गुस्से से राब्ता मुनक़ता कर दिया। द पैकेज वाज लाइन, ये पैराग्राफ आपने मार्क करना है ऑन द टेबल तक। 5-6 लाइनों का पैराग्राफ है ऑन द टेबल। ये 2010 में गुजरांवाला बोर्ड में पैराग्राफ आया हुआ है, ये मैंने मेंशन भी किया, आप इसको लिखेंगे साथ। ठीक है, द पैकेज वाज से लेकर ऑन द टेबल। ठीक है, यहां तक मार्क करें। अब ट्रांसलेशन सुनो। The package was lying by the front door. लिफाफा सामने वाले दरवाजे के पास पड़ा था। Norma saw it as she left the elevator. जो ही नॉर्मा लिफ्ट से बाहर निकली तो उसने इसे देखा। When of all the nerve she thought, उसने बहुत अच्छी तरह से सोचा। She glared at the curtain as she unlocked the door. एक वर्ड आपने जो मार्क करना है, गुजरांवाला बोर्ड है, 2018 है, वर्ड देयर है। पेपर में करेक्ट ऑप्शन लुक एंग्रीली थी, अदर ऑप्शन आपने वैसे लिख लेनी है, स्टेयर और स्काउट। ठीक है, गुस्से से, घूरना। शी ग्लेयर्ड एट द कर्टन एज शी अनलॉक्ड द डोर, जो ही उसने दरवाजा अनलॉक, खोलना, ओपन, जो ही उसने दरवाजा खोला तो उसने कर्टन को घूरा। आई जस्ट वॉन्ट टेक इट इन, शी थॉट, उसने सोचा मैं इसे अभी अंदर नहीं ले जाऊंगी। शी वेंट इनसाइड एंड स्टार्टेड डिनर, वो अंदर चली गई और खाना खाना शुरू किया। लेटर, बाद में, शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल, वो सामने वाले हॉल में चली गई। ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलकर, शी पिक्ड अप द पैकेज एंड कैरिड इट इनटू द किचन, लीविंग इट ऑन द टेबल। दरवाजा खोलकर उसने लिफाफा उठाया, इसे बावर्ची खाने में ले गई और मेज पे जाकर रख दिया। दरवाजा खोलकर उसने लिफाफा उठाया, इसे बावर्ची खाने में ले गई और मेज पे जाके रख दिया। She sat in the living room, वो नशिस्तगाह में बैठ गई। Looking out the window, और खिड़की से बाहर देखने लगी। वो नशिस्तगाह में बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। After a while, कुछ देर के बाद, she went back into the kitchen to turn the cutlets in the broiler, वो अंगीठी पे गोश्त के टुकड़ों को उल्टाने के लिए बावर्ची खाने में वापस गई। कुछ देर के बाद वो अंगीठी पे गोश्त के टुकड़ों को उल्टाने के लिए बावर्ची खाने में वापस चली गई। शी पुट द पैकेज इन द बॉटम कैबिनेट, बॉटम कहते हैं अंडरनीथ, अंडर साइड, लोवेस्ट, नीचे वाला। ठीक है, कैबिनेट कहते हैं ड्रॉअर को। ठीक है, दराज को। उसने लिफाफा नीचे वाले दराज में रख दिया। शी थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, वो इसे सुबह बाहर फेंक देगी। ये आपने सेंटेंस मार्क करना है कॉन्टेक्चुअल एमसीक्यूज के लिए। शी थ्रो इट आउट डैश, in the morning, in the evening, at noon, at afternoon, like this। ठीक है, कोई एक ऑप्शन आपको दी जा सकती है। ठीक है, तो आपने in the morning वहां पे टिक करना होगा। She should throw it out in the morning, वो सुबह इसे बाहर फेंक देगी। Maybe some eccentric millionaire is playing game with the people, she said, उसने कहा हो सकता है, eccentric हमने पीछे पढ़ा था, क्या था, abnormal, strange, अजीबोगरीब या पागल। ठीक है, millionaire करोड़पति, हो सकता है कोई पागल करोड़पति लोगों के साथ ये खेल खेल रहा हो। उसने कहा हो सकता है कोई पागल करोड़पति लोगों के साथ ये खेल खेल रहा हो। ऑर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, ऑर्थर ने अपने खाने से निगाहें ऊपर उठाई। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती है। व्हाट डज दैट मीन, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? लेट इट गो, ही टोल्ड हर, उसने कहा भाई इस बात को छोड़ो।
लेट इट गो, ही टोल्ड हर, उसने इसे कहा, वहीं से जाने दो। नॉर्मा एट इन साइलेंस, नॉर्मा खामोशी से खाना खाने लगी। सडनली, अचानक, शी पुट द फॉर्क डाउन, अचानक उसने कांटा नीचे रख दिया। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, शी सेड, उसने कहा फर्ज करें कि ये एक हकीकी पेशकश है। उसने कहा ये फर्ज कीजिए ये एक हकीकी पेशकश है। ऑर्थर स्टेयर्ड एट हर, स्टेयर्ड हमने ऊपर देखा, ग्लेयर घूरना, ऑर्थर इसकी तरफ घूरने लगा। सपोज इट्स जेन्युइन ऑफर, ऑर्थर ने कहा भाई फर्ज करो कि ये हकीकी पेशकश है, तो फर्ज करो कि ये हकीकी पेशकश है, तो ऑल राइट ठीक है। सपोज इट इज, फर्ज करो कि ये हकीकी पेशकश है, तो फिर he looked incredulous, incredulous को मार्क करेंगे आप और रिप्लेस करेंगे disbelieving से। अनबिलीविंग, डिसबिलीविंग मीनिंग होता है नाकाबिले यकीन, वो नाकाबिले यकीन दिखाई देता था, यानी डिसएग्री है, वो इस बात पे मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई हमें पैसे हासिल करने के लिए बटन को दबा देना चाहिए। ठीक है, इट शोज व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन ऑर्थर इज, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये उसका करेक्टर शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इन नॉर्मा और ऑर्थर के करेक्टर में, यही बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, he looked incredulous, वो नाकाबिले यकीन दिखाई देता था। what would you like to do, अब तुम क्या करना चाहोगी। get the button unit back and push it, बटन नुमा आला वापस लो और इसे दबा दो। murder someone, किसी का कत्ल कर दो, बटन नुमा आला वापस लो और इसे दबा दो, किसी का कत्ल कर दो। नॉर्मा looked disgusted, डिस्कस्टेड से मुराद था डिसप्लीज, अनोइंग। ठीक है, नाराज होना, नॉर्मा नाराज दिखाई देती थी। मर्डर, कत्ल, हाउ डू यू डिफाइन इट, तुम इसकी वजाहत कैसे करोगे, तुम इसकी वजाहत कैसे करोगे। इफ यू डोंट इवन नो द पर्सन, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा कि अगर आप उस शख्स को जानते ही नहीं है तो फिर आप इस कत्ल की वजाहत कैसे करेंगे। ऑर्थर लुक्ड एस्टाउंडेड, एस्टाउंडेड कहते हैं सरप्राइज्ड, एस्टोनिश, वंडर्ड। ठीक है, मीनिंग है हैरान होना। ऑर्थर हैरान दिखाई देता था। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, क्या तुम वही कह रही हो जो कि मैं समझ रहा हूं, क्या तुम वही कह रही हो जो मैं समझ रहा हूं। इफ इट्स सम ओल्ड चाइनीज peasant 10,000 miles away, peasant कहते हैं फार्मर को, किसान को। ठीक है, ये आर्गुमेंट देता है वैसे। अगर कोई 10,000 मील दूर एक बूढ़ा चीनी किसान हुआ तो फिर, ऑर्थर ने कहा कि अगर 10,000 मील दूर कोई बूढ़ा चीनी किसान हुआ तो फिर सम डिजीज नेटिव इन कोंगो, डिजीज कहते हैं बीमार को, नेटिव कहते हैं इनहैबिटेंट को, सिटीजन को, बाशिंदे को। कोंगो यू नो अफ्रीकन एक सिटी का नेम है। ठीक है, कोंगो, कोंगो में एक बीमार शहरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, कोंगो के एक बीमार शहरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया, ऑर्थर काउंटर्ड अपोज्ड, मुखालफत करना। ऑर्थर ने मुखालफत करते हुए कहा कि पेंसिल्वेनिया में एक छोटे लड़के के बारे में तुम्हारी क्या राय है। सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, अगले ब्लॉक में एक छोटी खूबसूरत लड़की के बारे में तुम क्या कहती हो। अगले ब्लॉक में एक छोटी खूबसूरत लड़की के बारे में तुम क्या कहती हो। नाउ यू आर लोडिंग द थिंग्स, अब आप बातों को बढ़ा रहे हैं। लोड, इंक्रीज, पाइल अप। ठीक है, अब आप बातों को बढ़ा रहे हैं। द पॉइंट इज नॉर्मा, नॉर्मा बात ये है। सेंटेंस को मार्क कीजिए, गुजरावाला बोर्ड 2018, द पॉइंट इज से लेकर ये सेंटेंस खत्म हो रहा है स्टिल मर्डर। पंक्चुएशन के लिए आपने इस सेंटेंस को मार्क करना है और अच्छी तरह से इसके जो पंक्चुएशन के पॉइंट्स हैं उनको समझना है। ठीक है, द पॉइंट इज नॉर्मा ही कॉन्टिन्यूड, उसने बात जारी रखते हुए कहा नॉर्मा मसला ये है, उसने बात जारी रखते हुए कहा नॉर्मा मसला ये है। व्हाट्स द डिफरेंस, हु यू किल इट्स स्टिल अ मर्डर, इससे क्या फर्क पड़ता है तुम किसको मारती हो ये फिर भी कत्ल है। इससे क्या फर्क पड़ता है तुम किसको मारती हो ये फिर भी कत्ल है। द पॉइंट इज नॉर्मा ब्रोकन, ब्रोकन इंटरफेयर, इंटरपोज, INTERPOSE, इंटरपोज, इंटरफेयर, इंटरवीन, INTERVENE, मुदाखलत करना। नॉर्मा ने मुदाखलत करते हुए कहा मसला ये है, इफ इट्स समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ and will never see, someone whose death you don't even have to know about, you still won't push the button। अगर कोई ऐसा शख्स जिसे जिंदगी में आप कभी मिले ही नहीं हैं, कोई ऐसा शख्स जिसे आप कभी जिंदगी में मिले ही नहीं है और हत्ता कि उसकी मौत के बारे में भी आपको पता नहीं चलेगा, तो क्या फिर भी आप बटन नहीं दबाएंगे।
ऑर्थर स्टेयर्ड एट हर अपार्ड, अपार्ड को मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है। मीनिंग है डिस्ट्रेस, डिसमे, आउटरेज, फ्राइटन, खौफजदा होकर। ऑर्थर खौफजदा होकर उसकी तरफ घूरने लगा, ये डर गया कि ये जो बीबी खातून जी है ये अब क्या करने जा रही है, उसे डर लग रहा है कि कहीं बटन दबा ना दे। यू मीन यू वुड, तुम्हारा मतलब है कि तुम बटन दबाओगी, तुम्हारा मतलब है कि तुम बटन दबाओगी $50,000 ऑर्थर, ऑर्थर $50,000 के लिए, ऑर्थर $50,000 के लिए। व्हाट हैज अमाउंट, यानी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अमाउंट, कि रकम की क्या अहमियत है, रकम की क्या अहमियत है। $50,000 ऑर्थर, ऑर्थर $50,000। देखिए रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, यानी वो एम्फसाइज कर रही है एक बात पे कि $50,000 ही सब कुछ है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। नॉर्मा इंटरप्टेड, ब्रेक इन, कट इन, बात काटना। नॉर्मा ने बात काटते हुए कहा ऑर्थर $50,000 के लिए अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप वी ऑलवेज टॉक अबाउट, यूरोप की सैर करने का एक मौका जिसके बारे में हम हमेशा बात करते आए हैं, यूरोप की सैर करने का एक मौका जिसके बारे में हम हमेशा से बात करते आए हैं। नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं, नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं। यहां तक मार्क कीजिए या आप रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद आपका एक नेक्स्ट टास्क है, आपको मैंने इनोवेटिव इंग्लिश ग्रामर के कुछ नोट्स सेंड किए थे, आपने उसमें से पेयर्स के सेक्शन पे जाना है और फर्स्ट 10 पेयर्स जो हैं वो आपने करने हैं। फॉर योर रिमेम्बरेंस मैं आपको बताता जाता हूँ कि पेयर का 5 नंबर का पार्ट 1 में क्वेश्चन आता है, 8 पेयर दिए जाते हैं और उनमें से कोई से 5 करने होते हैं। किसी पेयर का वर्ड आगे उर्दू में नहीं लिखना, यानी उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में नहीं लिखनी। समटाइम होता क्या है, स्टूडेंट उर्दू में मीनिंग कुछ लिख देते हैं, सेंटेंस कुछ लिख देते हैं, क्योंकि डिक्शनरी में एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। आपने मीनिंग कोई और लिख दिया, सेंटेंस कोई और लिख दिया, अब या तो वो मीनिंग का क्रेडिट दे या कोई सेंटेंस का दे। चूंकि मीनिंग का क्रेडिट नहीं है, सेंटेंस का है, तो मीनिंग काट देगा, तो आपको क्रेडिट किसी चीज का भी नहीं देगा। बेटर इज कि आपने मीनिंग लिखना ही नहीं है, ठीक है। आपने 10 पेयर के सेंटेंसेस जो हैं वो याद करने इसी तरह से। अब याद करने का तरीका है कि अगर आप कुछ सेंटेंस बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं वहां से आप याद कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका यह होता है कि आप उसके सेंटेंस एक से ज्यादा हर पेयर के बना के देखें, अगर आप ये बना सकते हैं तो समझिए आपके पेयर तैयार हो गए। एक ये चीज। नंबर 2, आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा, मैंने जिसमें ब्रीफली आपको लेटर के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो डिस्क्राइब किए हैं। आपने क्या करना है, उन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए फर्स्ट लेटर तैयार करना है, ठीक है। अब नोट्स तो मैंने उसके दिए हुए हैं, ठीक है, ऐसा उसमें कुछ समझाने वाली जो बात थी वो मैं समझा चुका हूं, उसके अलावा कुछ नहीं है। कोई मीनिंग, कोई सेंटेंस आपको समझ ना आए, कहीं लेंथ में, लेटर की बॉडी में, कंस्ट्रक्शन कोई इशू होता है बॉडी में, तो वो आप मुझसे शेयर कर सकता है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट लेटर भी तैयार करना है और आपने 10 पेयर भी करने हैं, ये ग्रामर का पोर्शन है, और साथ में ये ट्रांसलेशन जो है वो रिवाइज करनी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।